दोस्तों नमस्कार। ठेकेदारी प्रथा, जिस ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ सदियों से ये भारत लड़ाई लड़ता रहा, सदियों से मजदूर लड़ते रहे, 21वीं सदी में भी उस ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ आज आंदोलन करना पड़ रहा है। आज दिल्ली के सिविल लाइंस पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं और देखेंगे हाथ में तिरंगा झंडा, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, कोई एमसीडी के हैं, कोई बीएसईएस के हैं, कोई डीएचजीएस के हैं, यानी कि दिल्ली की डिस्पेंसरी में जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं वो लोग हैं। इन लोगों का मांग है कि जो ठेकेदारी प्रथा है वो खत्म किया जाए, कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका एक ही मांग है कि उन सबको परमानेंट किया जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब पूरे देश को ही ठेके पे लगाया जा रहा है और जिस तरह से इस देश में मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, मजदूर से मेरा मतलब है अलग अलग तबके में काम करने वाले वो लोग, चाहे सरकारी में काम कर रहे हो या प्राइवेट में काम करो, सबको एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम दिया जाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ताकि सरकार में अगर वो परमानेंट करते हैं तो उनको अलग अलग तरह के सोशल सिक्योरिटी के नाम पे सुविधाएं देनी पड़ती है, उससे बचने का ये इरादा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी। ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ में जो ये आंदोलन चल रहा है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेल्थ डिपार्टमेंट है। कितने लोग हैं आप लोग? 585 लोग हैं। 585 लोग हैं। ठेकेदारी प्रथा खत्म कैसे होगा? इस देश में तो पूरे देश को ही ठेकेदारी के हवाले किया जा रहा है। मेरा सवाल तो ये है कि आप लोगों को सोशल सिक्योरिटी ना मिले, पीएफ ना मिले, ईएसआई ना मिले, पेंशन ना देना पड़े तो ठेकेदार के हवाले कर दिया जाता है। ये तो आज के डेट में ट्रेंड बना रखा है इन लोगों ने। हाँ, तो इस हम लोग सारे भाई इस वजह से इकट्ठा हुए हैं कि हम ठेकेदारी हटा सकें और ठेकेदारी प्रस्ताव ना आए हमारे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि गुलामी करने की वो आए, ये तो जड़ बढ़ा चुकी है। आए क्या ये तो ऐसी आ चुकी है कि आप रोड पे खड़े हो। खैर, आप कहाँ से? जड़ को हम उखाड़ फेंकने के लिए तो यहाँ कैसे 585 लोग? 585 नहीं है, यहाँ 5000 आदमी है। 5000 लोग कैसे? आपको मैं बताता हूँ। नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। यहाँ लाखों के लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे होते हैं अलग अलग कारणों की वजह से, पेंशन ले लीजिए चाहे और भी कारण से, उनको तो कोई दिखाने को तैयार नहीं है। आप सिविल लाइंस में खड़े हैं, मान लीजिए 5000, आप ही की बात मान कर लेता हूँ। हम यहाँ सुन कौन रहा है? क्या पर उसकी कोठी पे जाएंगे उसको सुनाने। अगर नहीं सुनेगा तो उसकी कोठी के अंदर भी जाएंगे। अरे भाई साहब, कोठी पे का यहाँ से भी सुनाई पड़ रही है, उसके आदमी यहाँ खड़े हैं। हाँ तो नहीं पड़ रही ऐसी बात? हाँ तो उसको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेगा तो हम 2025 में उसे दिखा देंगे चोट से वोट का नतीजा, उसे उखाड़ के फेंक देंगे। ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस देश को ही ठेके में दिया जा रहा है। हम क्या राज्य सरकार की बात करें, क्या केंद्र सरकार की बात करें? हम दोनों को उखाड़ के फेंक देगी जनता। अगर ये नहीं मानेंगे और देश को पूरे को ठेके पे दे देंगे तो ये देश की जनता इनको इसी बार उखाड़ के फेंक देगी। ये बख्शेगी नहीं किसी भी हालत। भानु प्रताप जी, गिग इकोनॉमी वर्कर्स का जो लाया गया फंडा, ये क्या है? गिग इकोनॉमी वर्कर्स, यही तो ठेकेदारी प्रथा जो गवर्नमेंट में भी लाया गया। निश्चित रूप से, और ये संविधान के विरोध में है, संविधान के विपरीत काम हो रहा है। संविधान में ठेकेदारी प्रथा का कोई मतलब नहीं है। और फिर वैसे भी नैतिक रूप से भी जो आवश्यक सेवाएं हैं, उन आवश्यक सेवाओं में ठेकेदारी प्रथा का क्या मतलब है? वो 24 घंटे हैं, जनता के लिए हैं, जनता की भलाई के लिए हैं। और संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कल्याणकारी राज्य की जो बात कही गई है, उसके लिए बाकायदा निर्देश दिए गए और वो मैंडेटरी हैं, सरकार को मान्य होंगे। इसीलिए इसेंशियल सर्विसेज में ठेकेदारी का कोई मतलब नहीं है। तो सरकार अगर संविधान के विरुद्ध काम करेगी, उखाड़ के फेंकेगी। चलिए, लेकिन केंद्र सरकारी सारी नीति बनाती है। जो गिग इकोनॉमी वर्कर की मैं बात कर रहा था आपसे, किस मुंह से अरविंद केजरीवाल तो जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन सबसे इनके सबके ऊपर जो बैठे हैं मोदी साहब, वो क्या कर रहे हैं? वही तो यही कर रहे हैं। निश्चित रूप से वही कर रहे हैं, इसीलिए बख्शा उनको भी नहीं जाएगा। या एलजी उनका प्रतिनिधि है, उसके खिलाफ भी ये सारी चीजें होंगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि केवल राज्य सरकार केजरीवाल नहीं, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जबरदस्त आंदोलन होगा अगर नहीं मानेंगे। इस देश में 45 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनकी हम बात करें, जिनका शोषण होता है। 2023 में हम खड़े हैं, आज के वक्त में वो 70-80 करोड़ पहुंच चुके हैं। इतने बड़े वोटर्स के रूप में वो है, लेकिन वो क्यों नहीं जागते हैं कि ऐसी सरकारों के खिलाफ वो आवाज उठाए? यही सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो जाग नहीं पा रहा। नहीं तो सरकार तो चुटकियों में उड़ा दी जाए। दिक्कतें ही आ रही है सारी की सारी। सो हमारी कोशिश है ऐसे प्रदर्शन के माध्यम से, ऐसे आंदोलन के माध्यम से कि न केवल सरकार भी चेते, सरकार भी समझ में आए, बल्कि देश की जनता जो उसको भी समझ में आए कि
हकों के लिए लड़ना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा, और नहीं तो सरकार पूरी तरह से खत्म कर देगी। आप चलिए, ये मजदूर तबके के लोग हैं, लड़ाई बहुत कठिन होगी। क्या जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज बना दिया गया है, क्या वो मजदूर उतर के सड़क पे अपनी लड़ाई लड़ने के काबिल है? ये सवाल है इस वक्त में। लेकिन जब जनता जागती है डेमोक्रेसी में, तो अच्छे अच्छे के पांव उखाड़ के रख देती है। ये जरूर याद रखना चाहिए उस सरकार को। किस तरह ठेकेदारी प्रथा ने भारत में जड़ें बना ली है, और मैं हमेशा कह रहा हूं कि जिस ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ सदियों की लड़ाई लड़ी जाती रही, 2023 में खड़े होने के बाद भी उसी ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ रही लोगों को। ये लड़ाई क्या एक मजदूर तबका आज के वक्त में जीत सकता है? उस कॉर्पोरेट से जीत सकता है, उन सरकारों से जीत सकता है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। दोनों ही सरकारें जहां की भी हो, दोनों ने भारत के तमाम नागरिक को गुलामी में तब्दील करने के लिए अलग अलग फंडे अपनाए हैं, और जिसका सबसे बड़ा टूल जो है वो ठेकेदारी प्रथा है। और जिस ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ आज आवाज लगाया जा रहा है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ये लड़ाई इतनी आसान होगी? क्योंकि इस देश में जिस तरह से मजदूरों का शोषण किया जाता रहा है, और वही शोषण बद से बदतर हालात में 2023 में किया जाता रहा। अच्छा, आप कौन से डिपार्टमेंट से? हम भी दिल्ली हेल्थ सर्विस से हैं, दिल्ली हेल्थ सर्विस और 10-15 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब डेली बेस से ठेकेदारी में दोबारा डालने के चक्कर में, तो ये कौन सा रूल हो गया बताओ? अब डेली वेजेस से ठेकेदारी में डाल रहे हैं। डेली वेजेस में कितना पैसा मिलता है आपको? ये 17,500 के करीब मिलता है। 17,000 महीने, पूरे महीने का? हाँ जी, 1 महीने का। नहीं, ये प्रोराटा बेसिस है। प्रोराटा का मतलब ये होता है कि जिस दिन काम करोगे उस दिन के पैसे मिलेगा। हाँ हाँ, डेली वेज संडे का नहीं मिलता। जी जी। अब ये आपको समझना पड़ेगा, यही होता है दिहाड़ी मजदूरी। जिस दिन ये काम पे जाएंगे उसको पैसा मिलेगा, कोई छुट्टी नहीं है। संडे को छुट्टी नहीं है, तो ये गुलामी है कि नहीं? कोई छुट्टी नहीं मिलती है। बिल्कुल गुलामी साहब। आप कहाँ से आए तिरंगा लेके खड़े हैं? मैं डीजीडी मडावल डिस्पेंसरी से हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट से। अच्छा। और सर इनने हमसे कोरोना काल में हमसे दिन रात काम कराया इनने, और संडे के भी पैसे काट लिए गए हमसे हमारे इनने। तो ये ना कोई हमें पीएफ दिया जाता, ना कोई हमें ईएसआई फैसिलिटी दी जाती, कुछ भी नहीं दिया जाता सर। हमारा शोषण पे शोषण करे जा रहे हैं जब से भी। अभी हमें निकाल के फेंक दिया इनने बाहर है ना। हमें 1 अगस्त से हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं अपने वहाँ पर करकटडुम्मा कोर्ट के सामने, गेट नंबर 1 के सामने। इनके कानों में बिल्कुल भी जो नहीं चल रही, और हम वहाँ पे बैठे हैं बारिश में भी, आंधी में भी, तूफान में भी, गर्मी में बैठे हुए हैं, फिर भी कोई हमारी बात को नहीं सुन रहा। तो इसमें मजबूरी में आके हमें यहाँ पे आने पड़ा। चलिए, इस देश में हम कोरोना से पहले की डेटा की बात करें तो कहा जाता था कि कम से कम 45 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूर से मतलब ये है कि दिहाड़ी पे वो काम करने वाले, जिस दिन काम मिलेगा काम करेंगे, जिस दिन काम नहीं मिलेगा भूखे मरेंगे। आज की हम 2023 में जब करें तो ये मान के चलिए कि इस देश में कम से कम 70 से 80 करोड़ वो संख्या बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इन सबको दिहाड़ी मजदूर में कन्वर्ट कर दिया गया। चाहे सरकारी किसी दफ्तर में ये मजदूरी करे, ठेके पे काम करे, लेकिन सबको काम ठेके पे ही दिया जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे हजारों की तादाद में ये लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये लोग देखिएगा, ये लोग केजरीवाल की रेजिडेंस की तरफ घेराव करने की बात कर रहे हैं। तो काफी बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ये लोग हैं। और मांग एक ही है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए। क्या इस देश में ठेकेदारी प्रथा खत्म की जा सकती है? जिस देश को ही ठेके पे दिया जा रहा है कॉर्पोरेट को, उस देश में क्या ठेकेदारी प्रथा खत्म किया जा सकता है? क्या ये मजदूर इतने सक्षम है कि इस लंबी लड़ाई को अब लड़ सके? जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, आखिर कैसे लड़ेंगे वो? सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे ये लोगों का, और ये देखिए, आप देखेंगे जिस तरह से ये लोग कर्मचारी यहाँ पे रोड पे इकट्ठे हुए हैं, और लगातार ये सब दिल्ली के अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी है। और एक ही मांग है कि इनको कह रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म किया जाए। क्या इनकी लड़ाई इतनी आसान होने वाली है? जिस देश में करीब हम गिग इकोनॉमी वर्कर, जो ठेके पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, जिनकी संख्या लगातार रोज बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ ठेके पे जो काम कराते हैं कॉर्पोरेट हाउस, वो गिग इकोनॉमी वर्कर्स हैं। और कहा जा रहा है कि 2030 तक
3 से 4 करोड़ ये संख्या और बढ़ जाएगी। इसी के तहत गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये गिग इकोनॉमी वर्कर के तहत इनसे काम कराया जा रहा। तो क्या इनकी मांगे जो है, जब केंद्र सरकार ही अलग अलग जो कॉरपोरेट हाउस है, जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, उसमें ठेके पे काम कराने का जो प्रचलन शुरू हुआ, अब ये सरकारी दफ्तर तक पहुंच चुका है। तो क्या इन मजदूरों की लड़ाई इतनी आसान होने वाली है? हमारी जो है वो आगे आ जाए सवाल है। और अपना